आज हम उस रहस्य के बारे में जानेंगे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को बांधकर क्यों ले जाया जाता है, क्यों शव के हाथ पैर कपड़े से बांध दिए जाते हैं। क्या यह मात्र एक पुरानी रस्म है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी हिल जाएगी। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे पूरी दुनिया डरती है, परंतु यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर दिन कोई न कोई इस धरती से चला जाता है, परंतु हम कभी रुककर यह नहीं सोचते कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह चक्र अनंत है और आत्मा इस चक्र के माध्यम से बार बार अनुभवों से गुजरती है। मृत्यु को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह वह क्षण है जहाँ शरीर रुक जाता है परंतु चेतना नहीं। यही वह क्षण है जहां शरीर से आत्मा का संबंध टूटता है और यहीं से शुरू होती है अंतिम यात्रा। अब प्रश्न यह उठता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब भी हम उस निर्जीव देह को इतने नियमों और सावधानियों के साथ क्यों संभालते हैं। शरीर तो मात्र मिट्टी बन जाने वाला ढांचा है, तो फिर इस पर इतनी गंभीरता क्यों? क्यों इसे खुला नहीं छोड़ा जाता, क्यों बांधा जाता है और क्यों सूर्योदय से पहले या सूरज डूबने के बाद श्मशान नहीं जाते? इन प्रश्नों के उत्तर मात्र एक नहीं हैं। इसके पीछे धार्मिक, ऊर्जावान और वैज्ञानिक तीनों कारण हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय को बड़ा बदलाव कहा गया है, महापरिवर्तन। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसके आसपास की ऊर्जा बहुत नाजुक हो जाती है। वह अभी भी अपने पिछले शरीर के आसपास घूमती रहती है, उलझी रहती है कि क्या वह जीवित है या मर गई है। इस समय वह अपने पिछले कर्मों, अपने अधूरे संबंधों और अपनी अधूरी इच्छाओं के बंधन में बंधी रहती है। ऐसे में यदि शरीर को खुला छोड़ दिया जाए तो आसपास रहने वाली बुरी शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जा उस शरीर की ओर खींचने लगती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जहां मृत्यु होती है वहां 7 दिनों तक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति रहती है। इसीलिए शव को तुरंत बांधा जाता है ताकि आत्मा और आसपास की बुरी शक्तियों के बीच कोई समस्या खड़ी न हो। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से धीरे धीरे जीव निकलता है। यह काम तुरंत नहीं होता। मृत्यु के बाद कुछ समय तक उस शरीर में ऊर्जा रहती है। इसीलिए शव को बांधना मात्र रस्म नहीं बल्कि आत्मा की सुरक्षा के लिए है। हाथ और पैरों को बांधना यह इशारा करता है कि अब यह शरीर काम नहीं करता, यह आत्मा का वाहन रह चुका है। ठुड्डी को बांधना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मृत्यु के बाद मुंह खुला रह जाता है और खुला मुंह अधूरी यात्रा की निशानी है। इसे बांधना आत्मा के लिए यह इशारा है कि अब उसकी धरती पर यात्रा पूरी हो चुकी है। इस बंधन से वातावरण को भी यह पता चलता है कि यह शरीर अब शांत है, इससे कोई ऊर्जा बाकी नहीं रहेगी। यह ऊर्जा काबू में रखने का एक अत्यंत सूक्ष्म तरीका है। जब घर के लोग शरीर को बांधते हैं तो यह काम मात्र शरीर तक सीमित नहीं होता, यह मन और आत्मा की विदाई होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय मनुष्य अपने प्रियजन को शरीर के रूप में विदाई देता है ताकि आत्मा बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ सके। श्मशान की रस्मों में बांधने की क्रिया हमेशा शांति और श्रद्धा के साथ की जाती है, क्योंकि यह समय मात्र मृत्यु का नहीं बल्कि बदलाव का है। एक ऐसी स्थिति जहां मनुष्य और भगवान के बीच की दूरी सबसे कम होती है। मृत्यु में ही जीवन का अंतिम सत्य सामने आता है कि सब कुछ थोड़े समय के लिए है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वह तुरंत दूर नहीं जाती, वह कुछ समय तक अपने आसपास ही रहती है। जैसे कोई मनुष्य अपने घर से निकलने से पहले आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है, वैसे ही आत्मा भी देखती है। इस हालत में आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती, वह अभी भी भावनाओं, संबंधों और अधूरी इच्छाओं से बंधी रहती है। गरुड़ पुराण में इस हालत को प्रेत अवस्था कहा गया है। इसमें आत्मा उलझन में होती है कि क्या वह जी रही है या मर गई है। उसका मोह उसे अपने शरीर, अपने परिवार और अपने घर के साथ जोड़कर रखता है। इस स्थिति में शरीर के आसपास का वातावरण बहुत नाजुक होता है। यदि इस समय कोई भूल की जाए, जैसे कि शव को खुले में छोड़ देना या गलत समय पर श्मशान ले जाना,
तो आसपास की बुरी शक्तियां यानी भारी नकारात्मक ऊर्जाएं उस आत्मा को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि सूरज डूबने के बाद या सूरज उगने से पहले शव को नहीं ले जाया जाता, क्योंकि इन दोनों समय वातावरण में भारीपन होता है। रात का समय विशेष रूप से खराब तरंगों से भरा होता है। जब सूर्य की किरणें नहीं होती तो वातावरण में स्थिरता बढ़ जाती है और इसी समय वे जीव जागते हैं जो मृत्यु की ऊर्जा की ओर खींचते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि रात के अंधेरे में भूत प्रेत जैसी शक्तियां भटकती हैं और मृत शरीर की बची हुई ऊर्जा को अपनी ओर खींचती हैं। इसीलिए हमारे रिवाजों में कहा गया है कि शव को पूरी रात घर में अकेला नहीं रखते, बल्कि दिन के समय ही अंतिम संस्कार किया जाता है, ताकि आत्मा बिना किसी कठिनाई के अपने रास्ते आगे बढ़ सके। श्मशान को भी मात्र अग्नि संस्कार की जगह नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक ऊर्जावान जगह के रूप में देखा जाता है। जब शरीर को अग्नि में रखा जाता है तो मात्र शरीर नहीं जलता, वह ऊर्जा जो शरीर में थी वह अब ब्रह्मांड में मिल जाती है। यही कारण है कि श्मशान के वातावरण में एक अलग ही प्रकार की शांति और गंभीरता होती है। यह शांति डर नहीं बल्कि गहराई की निशानी है। वहां जाने वाला मनुष्य थोड़ी देर के लिए अपने होने का एहसास करता है। मृत्यु के बाद शरीर से ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है। पहले हृदय की धड़कन शांत होती है, फिर नाभि और मस्तिष्क से जुड़ी ऊर्जाएं अलग होती हैं। इसे प्राण छूटना कहते हैं। शरीर के अंदर 7 मुख्य नसें होती हैं जिनके द्वारा जीव बहता है। जब ये नसें रुकती हैं तो शरीर काम करना बंद कर देता है, परंतु आत्मा तुरंत बाहर नहीं जाती। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद 3 घंटे तक शरीर को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय आत्मा अभी भी अपने शरीर के पास होती है। जब घर के लोग शव को बांधते हैं तो यह बांधना मात्र एक विधि नहीं होती, यह आत्मा को इशारा देने का तरीका होता है कि अब उसकी यात्रा शुरू हो गई है। यह बंधन मात्र कपड़े का नहीं बल्कि ऊर्जा का होता है। जब बांधने का काम श्रद्धा से किया जाता है तो आत्मा में एक शांति का भाव जागता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसके घर के लोग उसकी विदाई का सम्मान करके उसे पूरा कर रहे हैं। यही कारण है कि रिवाजों में कहा गया है कि मृत्यु के समय रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह आवाज आत्मा को घबरा देती है। उसकी यात्रा को शांत और प्रकाशमय रखने के लिए वातावरण में मौन और भगवान के नाम का जाप रखना जरूरी होता है। मंत्रों की आवाज श्मशान की ऊर्जा को काबू में रखती है। जब राम नाम सत्य है या ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र बोले जाते हैं तो उसका उद्देश्य मात्र श्रद्धा दिखाना नहीं बल्कि आत्मा को प्रकाश का रास्ता दिखाना होता है। राम शब्द में अग्नि और शिव शब्द में आकाश तत्व निहित है, और ये दोनों जब मिलते हैं तभी मुक्ति का रास्ता बनता है। यही कारण है कि श्मशान में मंत्र और अग्नि दोनों को साथ रखा गया है। श्मशान की जमीन पर पैर रखने वाला हर मनुष्य अनजाने में मृत्यु की ऊर्जा के साथ जुड़ता है। इसीलिए वहां से लौटने के बाद नहाना, तुलसी या गंगाजल का स्पर्श करना जरूरी माना गया है। यह सफाई मात्र शरीर की नहीं बल्कि मन की भी होती है। मृत्यु के आसपास की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि सामान्य मनुष्य भी उसे अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि श्मशान वह जगह है जहां इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। अब आत्मा की यात्रा यहीं से आगे बढ़ती है। शरीर पूरी तरह शांत हो गया है, अग्नि की तैयारी है और वातावरण उस बदलाव की गवाही दे रहा है। यह वही क्षण है जहां आत्मा विदाई लेती है ब्रह्मांड की ओर, अपने कर्मों की ओर, अपने आगे के अनुभव की ओर। जब शव को बांस की निशानी अर्थी पर रखा जाता है तो यह मात्र शरीर को ले जाने का साधन नहीं होता, यह आत्मा की आखिरी विदाई की निशानी होती है। बांस एक जीवित लकड़ी है जो धरती से जुड़ी है, और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि धरती का हिस्सा शरीर की आखिरी यात्रा तक साथ रहे। 4 लोग जब अर्थी को कंधा देते हैं तो वे मात्र वजन नहीं उठाते, वे एक पुराना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आत्मा को उसके घर तक पहुंचाने का। राम नाम सत्य है कि आवाज मात्र बोलने के लिए नहीं है बल्कि यह एक शक्तिशाली स्वर है। यह मंत्र वातावरण के खराब प्रभाव को काटता है और आत्मा को रास्ता दिखाता है।
हर बार जब यह शब्द बोला जाता है तब उसकी आवाज आत्मा के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाती है। मृत्यु के बाद आत्मा बहुत नाजुक होती है। वह हर शब्द, हर भावना और हर आवाज को अनुभव करती है। इसलिए इस मंत्र की आवाज उसके अंदर के डर को शांत करती है और उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। श्मशान की ओर जाती अर्थी के साथ वातावरण भी बदलने लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके घर और शरीर के आसपास 7 प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां जाग उठती हैं। ये शक्तियां आत्मा को जाने में मदद करती हैं। रास्ते में पानी छिड़कना, अग्नि का दीपक जलाए रखना या गायत्री मंत्र बोलना, यह सब आत्मा को शांत करने के लिए किया जाता है। श्मशान तक पहुँचते पहुँचते आत्मा धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगती है कि उसका शरीर अब नहीं रहा, वह अब एक मुक्त ऊर्जा बन गई है। श्मशान का वातावरण अपने आप में अलग होता है। वहाँ की हवा में धरती और अग्नि दोनों मिलते हैं। एक तरफ शरीर जल रहा होता है और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की नई शक्ति मिल रही होती है। यही कारण है कि श्मशान को मिलन की जगह कहा गया है, जहां जीवन और मृत्यु एक ही जगह मिलते हैं। इस जगह पर हर तत्व अपना काम करता है। आग शरीर को मुक्त करती है, पानी राख को बहाता है, हवा सांसों को ले जाती है और आकाश आत्मा का रास्ता खोल देता है। जब शरीर को आग में रखा जाता है तो यह मात्र जलाने की क्रिया नहीं होती, यह आत्मा के आखिरी परत को छोड़ने की क्रिया होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब आग शरीर को छूती है तब आत्मा के चारों ओर का शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यह वही क्षण है जब आत्मा का मोह कम होने लगता है। जैसे जैसे आग बढ़ती है वैसे वैसे आत्मा अपने पुराने रूप से मुक्त होती जाती है। इसीलिए इसे अग्नि संस्कार कहा जाता है, मात्र जलाना नहीं बल्कि शुद्ध करना। इस समय को देखने वाला हर मनुष्य अंदर से कुछ अनुभव करता है, एक शून्य, एक शांति, मानो जीवन की सभी आवाजें एक क्षण के लिए रुक गई हों। यह वही क्षण है जब आत्मा का एहसास श्मशान की हवा में फैल जाता है। जो लोग उस वक्त चुपचाप खड़े होते हैं उन्हें अंदर से कुछ स्पर्श कर जाता है। ऐसा लगता है मानो मृत्यु के उस पार से कोई उन्हें देख रहा है। शायद यही कारण है कि श्मशान से लौटने के बाद मनुष्य थोड़े समय तक चुप रहता है। वह शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से भरा होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब शरीर आग में पूरी तरह जल जाता है तब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार रास्ता पकड़ती है। जिसने जीवन में दया, प्रेम और सही काम किया हो उसकी आत्मा ऊपर की ओर जाती है, प्रकाश की ओर। और जिसने धोखा, मारामारी या लालच से जीवन जिया हो उसकी आत्मा नीचे की ओर खींचने लगती है। यह कोई सजा नहीं है, यह मात्र प्रकृति का नियम है। जैसा स्वभाव होगा वैसा ही खिंचाव होगा।